उत्तर प्रदेश से बनारस पहुंच गए हैं और आज बात करेंगे बनारस के दौलतिया गांव में पहुंचकर बहुफसली खेती पर। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम बात करेंगे जीरो बजट वाली खेती, यानी कि प्राकृतिक खेती, और एक ऐसी खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफा। बहुफसली खेती क्यों करनी जरूरी हो गई है? क्या ऐसा हुआ कि हमारा किसान धीरे धीरे बहुफसली खेती की तरफ जा रहा है? यानी कि देखिए, जमीन कम होती गई, धीरे धीरे जोत कम होती जा रही है, बंटवारे होते जा रहे हैं। ऐसे में कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कैसे खेती को लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे ले, इस पर बात करेंगे। तो बनारस के दौलतिया गांव से आज आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं। इस गांव का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन वाराणसी यानी बाबा की धरती से अगर बात कर रहे हैं, और आज ऐसी जगह से बात कर रहे हैं जहां आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई गांव गोद ले रखे हैं। तो चलिए इस गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। बनारस के दौलतिया गांव में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और आज बनारस से यानी कि दौलतिया गांव से बहुफसली खेती पर चर्चा करेंगे, ऐसा हमने आपको बताया था। और इस चर्चा में देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी महिलाएं भी आगे बैठी हुई हैं जो सफल किसान बनी हुई है। तमाम अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसान हैं, उनसे जानेंगे कि बहुफसली खेती यहाँ पर जो हमारा किसान रहता है किस तरह से करता है। मैं आप ही से जानूंगी सबसे पहले। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सुमन देवी। मैं ग्राम सभा मड़ैया की रहने वाली हूँ, ब्लॉक शिवापुरी। और मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ, जो देसी गाय पे आधारित खेती होती है। और देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से ही मैं दवा बनाती हूँ, जैसे नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, उसमें जो दवा होता है छिड़काव के लिए वो बनाती हूँ। और पहले मैंने ये दवा बनाया और इसका स्टार्टिंग मैंने किचन गार्डन और पोषण वाटिका के माध्यम से किया। किचन गार्डन और पोषण वाटिका, मैं SHG ग्रुप से हूँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। जब हमने अपने घर पे ही किचन गार्डन और पोषण वाटिका बनाया तो काफ़ी महिलाएं उससे प्रेरित हुई और हमसे ट्रेनिंग ली। मैं ट्रेनर भी हूँ, गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। लगभग अब तक मैं 12-13 गांव कवर कर चुकी हूँ, जो एक गांव में 100 महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी। मुख्यमंत्री जी से मैं सम्मानित हूँ, जिसे 75,000 का इनाम भी मिला था। क्या बात है, तालियां भाई एक बार, बहुत अच्छा। और ये प्राकृतिक खेती पे, और जैसे कि मुझे ना एक नशा सा हो गया था, मुझे प्राकृतिक खेती ही करनी है। कई विभाग आए, मुझे पहले ट्रेनिंग मिली थी SHG से ही, फिर इसके बाद KVSK से मुझे देसी बीज मिलने लगा, फिर कृषि विभाग से, मुझे उद्यान विभाग से काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला। इस टाइम तो अब ये मिलेट्स की खेती सरकार ने इसके लिए आदेश दिया है, तो हम लोग इस बार कोदो, राई, सावा और रागी, मतलब ये 3 चीज़ इस बार बुआई किए हैं। अपनी SHG की सभी महिलाओं को मैंने ये बीज वितरण भी किया है। आप मुझे ये बताइए, जो आप ये काम कर रही है प्राकृतिक खेती, कब से कर रही है? ये मैं जैविक करती थी, सन 2013 से जैविक करती थी बर्मी कंपोस्ट पे, जिसमें भी मेरा बर्मी कंपोस्ट पे काफ़ी अच्छा था। और उसमें मैं 12-12 कुंटल का 2 बेड लगाई थी, जो कि कृषि विभाग और उद्यान विभाग से ही वो बैग मिला था, जिसमें मैं केचुआ पालन भी करती थी, बर्मी कंपोस्ट तैयार करती थी। ठीक है, यानी कि विभाग से भी आपको बराबर मदद मिल रही है? बराबर मिलता था। आपकी तरह और भी महिलाएं हैं जो खेती करती है वैसे? जी, हमारे गांव में लगभग ऐसी जो हमारी तरह हैं, जो प्राकृतिक खेती करती हैं, 40-45 महिलाएं हैं। और बाकी जो ट्रेनिंग लेके और हमारे यहाँ से ही गौमूत्र ले जाती हैं, कोई जीवामृत ले जाता है, 10 परली ले जाता है। जो छोटे मोटे किसान हैं वो भी खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। अदर जो गांव में मैं ट्रेनिंग दी हूँ, कभी कभी विजिट पे जाती हूँ, देखती हूँ, तो वो लोग भी कर रहे हैं किचन गार्डन के माध्यम से ही, पोषण वाटिका के माध्यम से, लेकिन प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो ये हमारी सफल महिला है, क्योंकि इनसे ये जानकारी मिलती है कि वो खुद अकेली ऐसा काम नहीं कर रही, और भी तमाम महिलाओं को साथ लेकर चल रही है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम उदय भान सिंह है। मैं वाराणसी ज़िले के शिवापुरी ब्लॉक के दौलतिया गांव का निवासी हूं। मैं लगभग 23 साल से मैं खेती कर रहा हूं, और 11 साल मैं इलाहाबाद में रह कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद 96 में मेरी नियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी पे हुई। 27 दिन ड्यूटी करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया।
छोड़ने के बाद हम खेती से जुड़े और ये 23 साल में 20 साल तो मेरा निकल गया केमिकल और फर्टिलाइज़र के चक्कर में। इसके बाद 3 साल हुआ मुझे प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी गई। सरकार के द्वारा मुझे उत्तराखंड भेज करके वहाँ ट्रेन कराया गया, पालेकर साहब के यहाँ भेज करके वहाँ ट्रेन कराया गया। इससे मुझे इतना उत्साह मिला कि हम अपने पूरे 10 एकड़ खेती को जो है प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र वाले से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। और जहाँ तक बहुफसली की बात है तो हम अपने एक खेत में एक साथ 7 फसलें लेते हैं। जैसे टमाटर की फसल लिए तो टमाटर में धनिया भी उगाते हैं, पालक भी लेते हैं, चना भी लेते हैं, लहसुन भी लेते हैं, ऐसी सारी फसलों को एक साथ लेते हैं। इसके बाद हमने पशुपालन भी कर रखा है, मछली पालन भी मेरे पास है, तो और बागवानी भी है, मेरे पास आम के बगीचे भी हैं मैम। इस तरह से मेरा 12 लोगों का परिवार है जिसको मैं इस खेती के माध्यम से चलाता हूँ और सालाना आय 12 से 15 लाख बड़े आसानी से ले लेता हूँ। क्या बात है, 12 से 15 लाख। जी। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे कि आमदनी दोगुनी करने की बात करता है सरकार, कहता है कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, हुई कि नहीं हुई? अरे मैम, अगर हमारा किसान रासायनिक खेती को छोड़ करके और नेचुरल फार्मिंग पे आ जाए तो उसकी आय 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो जाएगी। जी। तो आपको सुनकर समझ में आ गया, बैठिए, कि आपने आमदनी कितनी बढ़ा ली है। अब आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना से भी बढ़कर हो गई है। जी, एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमतेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से हैं। किस तरह से किसानों को जानकारी देते हैं कि भाई आपको 1 एकड़ में ये खेती लेनी है, अब ये बीज डालना है, इस तरह से काम करना है, क्या भूमिका रहती है आपकी? हम लोगों का मैम ये रहता है कि जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं अलग अलग विषयों पर देते हैं, चाहे आप प्राकृतिक खेती की बात करिए, चाहे श्री अन्न की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग जैविक खेती की भी साथ में करते हैं, और चाहे आप मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे कई फसलों को एक साथ कैसे उगाना है, चाहे मत्स्य पालन करना है, आईएफएस के माध्यम से उनको कैसे अलग अलग विषयों पर 5-5 दिन का ऑन कैंपस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग प्रायोगिक के साथ साथ हम लोग पढ़ा करके उसको कैसे विजुअल मेथड से उनको दिखा करके कैसे किया है। तो हमारे फार्म पर लगा हुआ है हर तरह का, कैसे उसमें नेचुरल फार्मिंग में हम लोग कैसे जीवामृत बीजामृत बनाना है, उसको कैसे प्रयोग करने हम लोग खुद करके दिखाते हैं। पहले अपने फार्म पर जब हो जाता है उसके बाद किसानों को बताया जाता है कि ये इस तरह की सुविधाएं हैं, आप इससे लाभ लीजिए। सरकार की योजनाएं भी इसमें हैं कुछ जिसमें कि चाहे मशीनरी में आपको लेना लाभ हो तो आप सरकार की जो भी आती हैं 50%, किसी में 40%, किसी में 90% तक है। चाहे स्प्रिंकलर की बात करते हैं सिंचाई के लिए, क्योंकि जो मेन समय इस समय मुद्दा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बरसात अभी नहीं हो रही है, तो बारिश न होने के कारण किसानों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है उस पर आप लोग काम करिए, उसको लगाइए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ जो सिंचाई योजना चल रही है प्रधानमंत्री की, उसमें आपको 90% से किसी को 80% भी है तो उसमें भी छूट मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से हूँ। जी, अगर हम बात फर्टिलाइज़र की करें, बात केमिकल की करें, क्योंकि धीरे धीरे जो आदत हो गई है वो छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो आप किस तरह से मेहनत करते हैं, क्योंकि ये भूमिका आप लोगों की बन जाती है कि किसानों को उस ढर्रे से बाहर लेकर आना है? मैडम, मैं तो स्पेशली महिलाओं के साथ काम करती हूँ और मेरा जो मेन फोकस होता है वो उनके पोषण पे रहता है, क्योंकि परिवार में अगर पोषण है, हर बच्चा हर व्यक्ति अगर सारे पोषण तत्व पा रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो गांव और वो शहर और वो देश विकसित होगा, विकास करेगा। तो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप किचन गार्डन, पोषाहार वाटिका जो आपको अभी सुमन देवी जी ने बताया भी है, उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। और उसके लिए सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें लगाने के लिए बताती हूँ। और जो भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर वालों को खिला रहे हैं, आप जो बचा हुआ है अपने पड़ोसियों को खिला रहे हैं, तो वो कभी भी उसमें कोई भी रासायनिक आप उसमें नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे वो ऑर्गेनिक होगा। ज़्यादातर आप उसमें गोबर की खाद जो बन रही है उसको डालेंगे। इस वे में उनको ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस करने लगी हूँ अभी वैल्यू एडिशन पे, मूल्य संवर्धन पे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, और अभी आप देखा होगा टमाटर का रेट कितना हाई हो गया, किसानों को फायदा हुआ ऑब्वियसली, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब ये टमाटर फेंके जाते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तब वहाँ ज़रूरत होती है कि हम किस तरह से किसी भी फसल का मूल्य संवर्धन करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हमारे केवीके पे अभी चल रही हैं। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट भी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, जो कि सब्जियों और फलों का मूल्य संवर्धन पे ही हम काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट हमने मल्टीफ्लोर ये न्यूट्रिटिव आटा बनाया है, जो कि मिलेट्स के कॉम्पोजिशन के साथ हम बना रहे हैं, उनका रेशियो फिक्स कर रखा और उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा स्पाइसेस, जितने मसाले हैं
उनकी हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। स्पेशली हमारे यहाँ हल्दी हमारे ही केवीके पे लगा के और फिर उनका मूल्य संवर्धन करके उसकी मार्केटिंग की प्रैक्टिस हम किसानों को बता रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने केवीके की कोशिश की है कि FSSAI पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे उनका मूल्य संवर्धन होता है और किसानों को उसकी वैल्यू मिलने लगेगी। बहुत ही अच्छा आप काम कर रही है। बैठिए। तो चोट चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनी भूमिका है उसे पूरा करना है, किसानों के बीच जाना है, ट्रेनिंग देना है। और देखिए इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी में भी दूरदर्शन की टीम भी किसानों के बीच पहुंची हुई है कि किसान अगर पूरी साल मेहनत करता है तो आप भी जाकर देखिए कि हमारा किसान किस तरह से काम करता है। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। दौलतिया गांव से चर्चा चल रही है और चर्चा बहुफसलीय खेती और प्राकृतिक खेती पर चल रही है। तो देखिए आप किसानों को सुन रहे हैं किस तरह से किसान तरक्की कर रहा है और किसानों को जानकारी होती है कहाँ कितनी सब्सिडी मिल रही है, कहाँ कितना फायदा है और नुकसान है। एक्सपर्ट्स की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बता देता है। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, हमारा नाम हनुमंत कुमार पटेल, मैं ग्राम नहवानीपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा विचार है रसायन खाद है, कम से किसान जितने भी हैं कोशिश करें कि 2 पेड़ के खाद ना दें। खाद जो उसको मत दीजिए, गोबर दीजिए, थुआ दीजिए, वही अपना खाइए। कम से अपना स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। जबकि हम खा रहे हैं तो दूसरे के क्या सोचेंगे मैडम? कम से 4 पेड़ अपने परिवार को, सभी को हमारा लक्ष्य है, कम से उसको खाद रासायनिक थुआ मत दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जो PM किसान सम्मान निधि है 2000 रुपए आपके घर आता है? हाँ मैडम जी, हमारे घर आता है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो ऐसे हमारे किसान भाई है, खुद को फायदा हो रहा है तो पड़ोसी वाले को भी होना चाहिए। देखिए ये है बदलाव। और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आज का जो विषय है फसली खेती की बात हो रही है। हाँ। तो देखिए बड़ा ही नाम से ही क्लियर है और इसके पीछे की जो सरकार की और वैज्ञानिकों की मंशा है वो केवल इतना है कि किसान हमारे खेती को इस तरह से एडजस्ट करें, उसका प्रबंधन ऐसे करें कि उनका जो है नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे बहुफसली खेती के अंतर्गत ही किसान जो है सफसली खेती करता है, तो उसमें एक साथ 2 फसल को वो जो है लेता है। जैसे कई केसों में हमने देखा है गेहूं के साथ वो सरसों लगाता है, चने के साथ जो है चने के साथ टमाटर और धनिया खेती करता है। उसी तरह से बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत सारी ऐसी खेतियां हैं। इसके अलावा जो आपका किसानों का जो खेती का जोत है, उस खेती के जोत को कई अलग अलग फसलों में वो इस तरह से बांट दे कि अगर मौसम ने उनके साथ अगर न्याय नहीं किया तो उस स्थिति में उनका नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो इससे देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 3-4 फ़ायदा हमारे किसान भाइयों का बनता है। पहला तो ये कि बहुफसली खेती करने से जो है क्रॉप रोटेशन जो है वो बराबर जो है फसल चक्र जो है चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसके खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति जो है प्रकृति के द्वारा होता है, तो इसमें जो है किसान को कुछ लगना भी नहीं है और फ्री में जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होनी है। तो कहीं ना कहीं उसकी लागत जो है वो घटती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे किसान भाइयों का जो है वो रिस्क जो होता है खेती में, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, किसान ने फसल बोया, तुरंत बारिश हो गई
तो फसल बर्बाद हो गया, या कई बार होता है कि सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर बहु फसली खेती करता है तो नुकसान होने की संभावना जो बहुत ही निम्न रह जाती है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरी सबसे बड़ी फ़ायदा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि किसान हमारा जो है अपने उपज को लेकर जब मार्केट में जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले और ज़्यादा प्रचलन में था, अब ये प्रचलन धीरे धीरे करके टूट रहा है कि हमारे किसान धान और गेहूं का जो खेती था इसी को वो एक तरह से इसी का प्रचलन था और इसी को वो बहुत ही पारंपरिक तौर पे चलाता था। तो ये चक्र भी धीरे धीरे टूट रहा है। इससे किसानों का नुकसान क्या था कि जब धान की कटाई हुई या फिर किसी बड़े एरिया में मिर्च लग रहा है, टमाटर लग रहा है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता था कि दाम जो है वो घट जाते थे, रेट नहीं मिलता था। तो इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसान जब बदल के खेती करेगा, कई फसलों को एक साथ लेके करेगा, तो निश्चित तौर पे मार्केट में भी उसको जो है अच्छा दाम मिलेगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम के.एन. सिंह है और मैं यहाँ पे सेवापुरी में एक एफपीओ है, नमामि गंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जी जी, कितने लोग हैं उसमें आपके? 550 लोग उसके मेंबर हैं। अच्छा। और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और जहाँ तक बात फसली खेती या बहुआयामी खेती की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी यही आकांक्षा है कि किसान जब तक बहुआयामी खेती नहीं करेगा, एक खेती को केवल खेती करेगा तो नहीं होगा। जब तक उसमें हम बागवानी को शामिल नहीं करेंगे, पशुपालन को शामिल नहीं करेंगे, मत्स्य पालन को शामिल नहीं करेंगे, किसान की आय दुगनी भी नहीं हो सकती और किसान कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत के लिए हम लोगों ने एफपीओ बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो जिस जोन में हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारी जोत बहुत छोटी है, हमारे किसानों के पास खेत बहुत कम है। तो उनकी उपज को जब हम एफपीओ के माध्यम से एग्रीगेट करते हैं तो बड़ी बाज़ार को भी हम ले जा सकते हैं। और इस कोशिश में हम लोग किसानों को जोड़ के और उनके चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग किसानों को जोड़ के और किसानों की उपज को कैसे बड़े मार्केट तक ले जाएं उस पर काम कर रहे हैं। इवन कि एक्सपोर्ट तक के लाइसेंस हम लोगों के पास है, मंडी के लाइसेंस हैं, सारे लाइसेंसिंग हैं। यानी काफ़ी सफल गांव कह सकते हैं इसको, और काफ़ी सफल किसान। और हमारा जो मेन काम है हमारे एफपीओ का, वो 4 चीज़ों पे हम काम करते हैं। एक तो फिशरीज पे, मत्स्य पालन पे, बी कीपिंग पे, शहद उत्पादन पे हमारा बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छे प्रयास है आपके साथ तमाम किसान जो जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। और भी हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं उनसे भी जानूंगी। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। मैं एक यहाँ पे सॉलिडेरिटी संस्था के माध्यम से किसानों के बीच काम करता हूँ। हमारा भी मेन उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। इसलिए यहाँ बनारस ज़िले में हमारा स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमने 50,000 किसानों को फेज़ 1 में लाभान्वित करने के लिए सोचा है। जैसा अभी सर ने बताया कि मौसमी प्रकोप हो जाता है, किसानों को उससे भारी नुकसान हो जाता है। इसके तहत हम लोगों ने 4 मशीनें चारों ब्लॉक में, सेवापुरी के अतिरिक्त 3 ब्लॉकों में हमने AWS सिस्टम लगा रखे हैं, जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के तहत किसानों को साप्ताहिक एडवाइजरी जारी करती है और समय से पूर्व मौसम का अनुमान उनको बताती है, जिसको देखते हुए किसान अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने करीबन 200 से अधिक डेमो इस बनारस ज़िले में किसानों के साथ किया है, जिसमें सब्जी, श्री अन्न और मक्के के बीज शामिल हैं, जिनमें हम तरह तरह के FPO के माध्यम से, और हमने 2 से 3 ग्राम सभाओं में एक फार्मर फील्ड स्कूल भी खोल रखा है, जिसमें हम साप्ताहिक तौर पे फार्मर्स की ट्रेनिंग करते हैं, जिससे वो जैसे जो लक्ष्य है, जैसे मल्टी फार्मिंग है और नेचुरल फार्मिंग है, इस पे हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। जी क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेटी आप सबने ठान लिया है कि हमारे किसानों की तरक्की तय है, और आखिरी छोर पर रहने वाला गाँव हो या किसान हो, हर किसी को फायदा होना चाहिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह नाम है। मैं दौलतिया गांव का निवासी हूं। अशोक जी, खेती में क्या क्या है? खेती में जो है धान भी करते हैं, गेहूं भी करते हैं और सब्जी की खेती भी करते हैं। फायदा है कि नहीं है? फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। जैसा आदमी करता है उसी हिसाब से मिलता भी है। जी जी। तो जो है मैं जैविक खेती भी करता हूँ और रासायनिक खेती भी करता हूँ और गौपालन भी करता हूँ। ठीक है। और यहाँ तक इतनी गर्मी थी तो मैं अपनी गऊओं को जो है कूलर लगा के रखा हूँ। जब हमें इतनी गर्मी लग रही है तो वो जानवर भी तो गर्मी में जो है बेहाल हैं, तो उनको एक कूलर की व्यवस्था करके मैंने लगा रखा है। जब भी मैं बांधता हूँ तो लाइट रहती है, मैं कूलर चला देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी हमारे किसान भाई है, बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी बूढ़ी आंखों ने क्या क्या देखा है और कितना बदलाव देखा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंग बहादुर है। अब बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? 2023 में बात कर रहे हैं। बदलाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर खेती करता हूँ। ठीक है।
करीब करीब 1.5-2 बीघा में क्या क्या लगाया आपने? धान है और गेहूं के सीजन में गेहूं है, इस समय लौकी है, करेला लगाया गया अच्छा, है। प्राकृतिक तरीके से लगाता है? दोनों तरह से है। दोनों तरह से। हम्म। तो बहुफसली खेती कह सकते हैं। हाँ, बहुत हाँ। सारी चीजें एक साथ लगाते हैं। हम्म। अच्छा दादाजी, ये बताइए, ये जो 2000 रुपए सम्मान्य तौर पर किसानों को देने की बात हो रही है, आपके घर आते कि नहीं आते? आता है। आता है। हाँ। बहुत धन्यवाद। तो युवा बच्चे भी अगर कहीं ना कहीं चौपाल में बैठ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपको भी खेती बाड़ी के बारे में जानना है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? छाया पटेल है, मैं ग्राम दौलतिया से बोल रही हूँ और मैं सब्जी की खेती करती हूँ। मेरे पापा मम्मी सब लोग साथ में करते हैं, जिससे मेरा फसल अच्छा से चल रहा है। और मुझे जो जानकारी नहीं होती है, मैं उदय भान चाचा जी से पूछती हूँ, जिससे मेरा जैविक खेती अच्छा चलता है। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे भी जानेंगे जी, खड़े हुए। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी पटेल है। कितना बदलाव आपने देखा? क्योंकि कहते हैं कि पहले महिलाएं चौपाल में नहीं बैठती, आज तो आप बराबर कुर्सी डाल के बैठी हैं। पहले हम लोग समूह में जुड़े, इसके बाद मतलब 10-12 समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बना, जिनका नाम है पार्वती महिला ग्राम संगठन। और फिर जैसे कि हर गांव में एक ग्राम संगठन बन गया, तो 10-12-14 गाँव को मिलाकर एक CLF बनता है। तो हमारे CLF का नाम है प्रगति प्रेरणा आजीविका संकुल समिति। तो हम लोग का जो 1 महीने का काम हम लोग फील्ड में जाकर करते हैं, उसका रिपोर्ट हम लोग को अपने CLF पर देना पड़ता है और ब्लॉक पर भी देना पड़ता है। और हमको बदलाव सबसे ज़्यादा ये दिखा कि हम जब पहले समूह में नहीं थे, हम एक आम थे, तो हमको सारा समय इधर उधर में बिता देते थे और हमको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज हम समूह के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, सारा गांव मतलब जो अपने गांव में जितनी भी बिरादरी आती हैं, सबके घर जाते हैं, सबसे मतलब कि बातचीत करते हैं और उन लोगों को जैसे खाद्य पोषण आजीविका के साथ हमारा आपसी संबंध के बारे में हुआ, पौष्टिक आहार के बारे में हुआ। चलिए, सोनी पटेल जी बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। काफ़ी जागरूक महिला है आप, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं अगर गाँव में है तो तमाम महिलाओं को कहीं ना कहीं आपका सहयोग मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी रखते हैं। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है मैडम। मैं ग्राम दौलतिया पोस्ट बनकर जिला वाराणसी का निवासी जी। हूँ। यादव जी, क्या कहेंगे खेती बाड़ी के बारे में? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि खेती करने के लिए आदमी को उचित जानकारी भी होनी चाहिए और बहुल की खेती करने के लिए उसके लिए अच्छे बीज, अच्छे हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके साथ साथ और उसकी उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए आप जो होनी चाहिए मतलब है कि नहीं आपके गांव में, ये बताइए। है मैडम, हमारे यहाँ है और उसका खेती भी कर रहे हैं मैडम। ठीक है। और 5 लेयर में भी खेती की जा रही है। हाँ। एक साथ 5 बिस्सा की खेती में मतलब 5 लेयर में खेती की जा रही है सब्जी की, और हमारे उदय भैया भी उसमें लगे हुए हैं और उसको अच्छे ढंग से उसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। यादव जी बैठ जाइए। तो 5 लेयरिंग वाली खेती हो यानी कि बहुफसली खेती हो। अब किसान समझ गया है कि एक साथ कितने प्रकार की खेती लेनी है ताकि एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे से भरपाई हो जाए, क्योंकि यहाँ किसान जो है समस्याओं पर नहीं समाधान की बात करता है। आपने महिलाओं को सुना, पुरुषों को सुना, और तमाम अधिकारियों का कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हर घर पहुँचना है, चाहे वो बिजली की बात हो या फिर पानी की हो या फिर तमाम योजनाएं बीज से लेकर मिट्टी तक की हो, हर सुविधाएं किसानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की बन जाती है। तो आज की चर्चा जो बनारस से चल रही थी, यानी कि दौलतिया गांव से, और इस गांव को आपने सुना कि प्राकृतिक खेती अब किसान समझ गया है कि करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी हमारे किसानों ने देखी है और अब किसान कहता है कि अपने घर से शुरुआत करनी है। अगर हम घर यानी खुद के लिए खान पान अच्छा करेंगे तो बाहर वालों को भी अच्छा दे पाएंगे। इजाजत चाहेंगे, यही नहीं रुकेंगे, एक और गाँव जाएंगे, उस गाँव में जाकर चर्चा करेंगे सरकारी एक योजना पर। अगर आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।